पास ओपन कर लीजिएगा। आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर करने लगा हूँ, उसको सब लोग अपने पास ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने आज एमसीक्यूज डिस्कशन ओके। करने हैं। ठीक है। हमने आज एमसीक्यूज डिस्कशन करने हैं कि करंट अफेयर से किस तरह से जो है वो हमारे सवालात बन सकते हैं। और ये जितने एमसीक्यूज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारे आपके पास पेपर से लिए गए हैं। ठीक हो गया बच्चों? जी सर, ओके। मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इनको हम लोग वन बाय वन फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है। वेट अ सेकेंड, कितने पेजेस आप लोगों को सेंड करूं? 3 और 5? तो मुझे जल्दी से बताइएगा। सर 5 कर दें। मुझे वो बताएं कि इजीली आप लोग सर 5। कि कितने पेजेस की हम लोग हमसे डिस्कस करें, 3 पेजेस और 5 पेजेस? सर जी वो तो पेजेस को देख कर ही अंदाजा होगा ना। मैं आप लोगों को एक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले देख लें एक बार, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब पेजेस इस तरह के हैं। चेक कीजिएगा, मैंने एक सेंड किया ग्रुप ग्रुप में आप लोगों के। कर दें। 5 कर दूं? तो सर 3 इनफ है, सर Yes. 3 इनफ है जो इजीली समझ आ जाए। चले कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सागर वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर, दूसरा स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर मैंने स्क्रीन अभी ऑन नहीं की, मैं बच्चों से एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑन करता हूँ। जी ठीक है। बच्चों अपने पास पहला पेज ओपन करें सब लोग। पहला पेज सब लोग अपने पास ओपन कर ले। कैमरा में ऑन कर देता हूँ और हम लोग इसको साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। कोई चीज समझने वाली होगी वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सामने समझा दूंगा। ठीक है? सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ओके। सर ओके। स्क्रीन को देखिएगा। क्लियर? सब लोग आवाज और स्क्रीन का सबको क्लियर? सर सर क्या चीज? ब्लर नजर आ रही है, ब्लर है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अब ठीक है? सर ठीक है। जी अब, हाँ जी अब ठीक है। ठीक होगा। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू देखिएगा। पहला एमसीक्यू देखिएगा, इसमें क्या कहता है? पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन कौन से शहर में है भैया? पाकिस्तान के कौन से शहर में है लाहौर। ये हॉस्पिटल? कहाँ पर? लाहौर। सब लोग पता है ना, एक आधे बच्चे से तो नहीं बात करनी। सर लाहौर में है। जी सर लाहौर है, क्योंकि बाकी सिंध सर में लाहौर में। अकेला पंजाब का एक शहर। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से हॉस्पिटल लाहौर में है? सर सैयद खानम न्यू हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल। सर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है। फाइव
5 हॉस्पिटलों के नाम बताए ना जो लाहौर में है, बोले 1 बाय सर 1। न्यू हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी। और और सर आप और बता दें। 5 मैंने पूछे। कैंसर हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी का नाम क्या है कंप्लीट? सर न्यू हॉस्पिटल है, इसके अलावा जना हॉस्पिटल है, या शौकत खानम जो है वो भी है, कैंसर हॉस्पिटल। और सर हमीद लतीफ है। 5-4 प्राइवेट नहीं मैंने पूछे, मैंने गवर्नमेंट के पूछे। गवर्नमेंट के। हाँ सर चिल्ड्रन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, गुलाबी है ना चिल्ड्रन एक हॉस्पिटल, और उसके और बाद शौकत एस्दमा का इलाज होता है। शौकत खान सर्विस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल, जिना, चरनर, पीआईसी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अब मेरी बात सुन लो, ये एक सवाल से बहुत सारे सवाल बनते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का पिछले दिनों एक उन्होंने करंट अफेयर पे सवाल पूछ लिया था, हालांकि वो बनता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया। 2019 में एक वाकया हुआ था, वकीलों की और डॉक्टरों की लड़ाई हुई थी। तो सवाल ये बन के आ गया कि वो लड़ाई किस हॉस्पिटल में हुई थी? सर वो सिविल हॉस्पिटल। 2019 में बगैर नेट किए अपने दिमाग से सोचो कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आ गया कि 2019 में डॉक्टरों के और वकीलों के दरमियान लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो कौन सी हॉस्पिटल में हुई थी? सिविल हॉस्पिटल, सर्विस सिविल हॉस्पिटल। नहीं, सिविल में नहीं थी। सर्विस हॉस्पिटल सर। सर्विस हॉस्पिटल में नहीं बेटा। कार्डियोलॉजी। ये फिर पार्क है, उसके सामने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, वहां पे हुई थी और मैं तब वहीं था। जी, पीआईसी में हुई थी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जी सर, और बाद में वो पार्क में वो छुप गए थे, उधर से पकड़ के लेके जा रहे थे उनको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा अच्छा, था सर? क्या चीज? कौन सा था? नेम क्या बताया आपने? पीआईसी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। पीआईसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, सेकंड पे आ जाए। ऑन मार्च 8 सीएम पंजाब मरियम नवाज अनाउंस टू इंक्रीज द जॉब कोटा फॉर वुमेन इन पीपीएससी जॉब्स फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पीपीएससी के लिए, बच्चों के लिए ना, जो पीपीएससी की तैयारी करने आए हैं। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एज अ करंट अफेयर कि उसने कितने परसेंट वुमेन कोटा इंक्रीज किया था मरियम नवाज ने। अब इसको दो तरह से देखना, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट मरियम नवाज ने कोटा इंक्रीज किया था, उसकी मुझे डेट बताएं। वो आपसे डेट पूछेगा, डेट उसने मेंशन की हुई है। बताया भाई, थोड़ा दिमाग पे जोर दें। मार्च 8। मार्च 8। मार्च 8 तो लिखा हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज किया है कोटा? 15%। 10 to 15। 8 मुझे पूछिएगा जरा, इधर व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा जरा सामने। इस एक सवाल को एमसीक्यूज आपने जब भी डिस्कस करना ना, मेरी बात सुनो, एमसीक्यूज में आपने जब भी डिस्कस करना ना, उसकी पूरी हेडिंग देख लेनी है। हेडिंग में डेट मेंशन है, वो हो सकता है अगली दफा आपको डेट पूछ ले कि किस डेट पे हुआ था। फिर उसने सीएम का नाम पूछ लिया, वो आपसे सीएम पूछ लेता है कि किस दौर में वुमेन कोटा इंक्रीज हुआ, कौन से वजीर आला के दौर में। अब अगर आप पीछे जाएंगे तो ये 2023 से पहले अगर निकल जाए, तब आपको पता है कभी वो हमजा शहबाज आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, परवेज इलाही आ रहा है, 2 महीने एक रहता है, 1 महीना एक रहता है, वो खिचड़ी कर जाती है। ऐसे ही है, अगर ऑप्शन में आपको वो दोनों दे दें
मेरी बात समझ रहे हैं? इससे पहले वाले कोई वजीर आला का नाम पूछ लेता कि उसके दौर में हुआ, तो ये एक सवाल से आपके 3 सवाल बनेंगे। समझ आई मेरी बात की? यस सर। सबको समझ आई है या नहीं? यस सर। यस सर। तो इसको आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट आ जाए, ऑन मार्च 8 अगेन डैश अवॉर्डेड prestigious Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan research scholarships for master degrees to 11 Pakistani students। इसका ऑप्शन उसने ले दिया हुआ, तो ये जापान ही है आपका। अच्छा, बंदा अक्ल से सोचे ना, उसने ऑलरेडी उसमें हेडिंग में मेंशन कर दिया कि वो कौन सी उसकी मिनिस्ट्री है, कौन से मुल्क की, जापान की। अब अगर कोई अकल से पैदल कोई और मुल्क ढाके लगाए तो फिर बंदा क्या करे? इसलिए हमेशा हेडिंग को ध्यान से रीड करना, ठीक है? यस सर। तो इस तरह के आंसर आपको सवाल में मिल सकते हैं। अगले सवाल पे आए। द इंटरनेशनल वुमेन सेफ्टी ऐप launched by Punjab government is named as। ये जो पंजाब वुमेन सेफ्टी ऐप है, ये किसने लॉन्च की है? पहले तो मुझे ये बताएं। मरियम नवाज। मरियम नवाज। मुझे पहले वजीर आला बताएं, बाकी बातें बात की। अगर वो पूछ ले कि किस वजीर आला ने किस दौर में लॉन्च हुई, किस साल में हुई है, सर ये 2024 में हुई है। वो साल भी आपसे पूछ सकता है कि किस साल में लॉन्च हुई है ये ऐप। अब बताएं जरा सारे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताएं। सर जी क्या बताना? मुझे ये बताइए, जो मरियम वुमेन नवाज ने सेफ्टी ऐप लॉन्च की है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये किस साल में हुई है और किस वजीर आला ने की थी? सर ये 2024 में वजीर हुई आला है, मरियम पंजाब नवाज ने ने की थी। मरियम नवाज ने की है, और 2024 में। अच्छा, अगर वो मिनिस्टर का पूछ ले, किस मिनिस्टर की सरबराही में ये चल रही है? ये सर जी उनके अंकल शहबाज शरीफ के है। नहीं, शहबाज शरीफ। मरियम नवाज। मैंने मिनिस्टर पूछा, मैं मिनिस्टर पूछ रहा हूँ। उस्मा बुखारी सर। नहीं, यही चीज है ना, ये वो आप लोगों के दिमाग गुमान में भी नहीं होना उस बंदे का नाम, हिना परवेज भट्ट। वो इस ऐप की हेड है। अगर आप उसकी कभी देखें, बच्चे क्लास में डिस्कशन हो रही है तो सबने पार्टिसिपेट करना ना। हाँ, एक एक करके सब जो है वो बात करें, वन बाय वन ना, सारे एक साथ ना बोले। बच्चा सही कह रहा है कि समझ नहीं आती इस तरह। खैर, हिना परवेज भट्ट साहबा जनाब इसको लीड कर रही हैं। अगर आप उनके पीछे ट्विटर पे जाके ट्वीट्स देखें इस बारे में, तो बेशुमार उनकी आईडी पे आपको पोस्टें मिलेंगी इस ऐप के हवाले से कि हमने सेफ्टी के लिए ये किया, वुमेन्स के लिए ये किया, ये सेंटर बनाया, ये सेंटर बनाया, फलाना फलाना फलाना। ठीक है? यस सर। नाम इसका उन्होंने लिखा हुआ है नेवर अगेन। सर ये अब कब आगे हुई? 2024 में ना? 2024 में हुई है बच्चे। ये मरियम नवाज के दौर में हुई है, मिनिस्टर हिना परवेज है। सर वॉइस का बहुत इशू हो रहा है। वॉइस का इशू हो रहा है मेरी? नो सर। हेलो सर, क्लियर है। बच्चे अपने पास नेट चेक कर ले एक बार। अच्छा, आगे आ जाए। ऑन मार्च, ठीक है। अच्छा भी, अब मैं नाम लेके पूछूंगा सबसे, ठीक है, कि ये बच्चा बता दे। इस तरह आप लोग बोलते तो समझ नहीं आती। ऑन मार्च 8 पाकिस्तान फर्स्ट शुरा कंप्लीट
human milk bank was established at the Sindh Institute of Child Health and Neonatology in ये कौन सी सिटी में हुई थी? अब ये देखें, अब मेरी बात सुन लें। अब जब भी तैयार करने ना आप लोगों ने करंट अफेयर, आप लोगों ने लिखना था मार्च 8, मार्च 8। अब मार्च 8 में आप लोगों ने इवेंट अपने काउंट करने शुरू कर लेने, कौन कौन से हुए। अब ये मार्च 8 का सीक्वेंस इस तरह से रखना है कि ये 25 का है या 24 का है या 23 का है। हम लोग फिलहाल ये करंट अफेयर जो कर रहे हैं सारे, ये आपके 2024 के कर रहे हैं सारे। तो ये 2024 के सवाल है, 2025 के में कोई भी नहीं। तो ये अभी बात चल रही है 2024 की, ठीक है। मार्च 8 2025 को भी चेक कर लेना, इसमें कोई इवेंट तो नहीं, अगर नहीं है तो ओके है, डन है। इस तरह से आपने इसको बना के फिर सॉल्व करना है, ठीक है। सर वॉइस का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। वॉइस का इशू आ रहा है? नहीं सर, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। बच्चे आपके पास में नेट सर आप हेलो सर, सर प्लीज जी जी सर, 1 बाय 1 पूछे ना सर, ये तो क्लास हाँ नहीं ऐसे है पूछ सर, ये लिया, ऐसे ही कहा मैंने, ऐसे ही कहा। वन बाय वन मैं सर नाम लेके बच्चों से पूछूंगा, प्लीज। मैं वन बाय वन नाम लेके पूछूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, ऑन, अब ये देखो 8 मार्च को क्या हुआ, अब आ गया 9 मार्च पे। अब वो 9 मार्च पे आ गया जनाब। 9 मार्च आसिफ अली जरदारी वॉज इलेक्टेड। कौन सा प्रेसिडेंट था आसिफ अली जरदारी जो इलेक्ट हुआ है आपके पास 9 मार्च को? 14 है, ठीक है, 14 नंबर का। अगर वो आपसे ये पूछ ले आरफ अलवी कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? आरफ अलवी, अब मैं पूछता हूँ 18 के बच्चों के नाम लेके पूछता हूँ, आरफ अलवी कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? फिजा, सर 14। आरफ अलवी मैंने पूछा है। मिसबाह, नो आंसर। सर 13 या 17। उस्मान, तेरहवां। जुनैरा, 13th आई थिंक। मुकद्दस, 13। मिसबा मिर्जा, दूंगा मिसबा क्लास में, आई थिंक सो। रुबाब, अ, 14th सर, 14th। एक मिनट, असलान,
शफकत, सर 13 थे आरिफ अलवी। अब इसको याद कैसे रखना, कुछ बच्चों ने कहा 12, कुछ कह रहे 14, कुछ कह रहे 17। अब वो 14वां तो आसिफ अली जरदारी जो इस टाइम मौजूद है, तो 17वां कहाँ जाएगा। अब इसको याद जो रखना है वो सुने, कोई एक सदर पकड़ लो, कोई एक सदर जो याद रह जाए, उसका नंबर याद रखना, उसका नंबर याद रखना। जैसे आसिफ अली जरदारी का नंबर इस टाइम जो चल रहा है वो 14वां। इससे पीछे पहले कौन था, आरिफ अलवी, उसका नंबर ऑब्वियसली कम हो गया 13। उससे पहले कौन था, आरिफ अलवी से पहले सदर कौन था। ममनून खैर मैं जिसे मुझे बताया मुकद्दस। मोहम्मद, नक्श, सर ममनून ममनून हुसैन का नंबर 12वां। और ममनून हुसैन की याद रख लेना, ममनून हुसैन की डेथ हो चुकी है। वो आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पाकिस्तानी सदर ऐसा है जो रिसेंटली हुआ डेथ हुई है। उसमें 2 आते हैं, एक आपका आएगा परवेज मुशर्रफ, दूसरा आपका आएगा ममनून हुसैन। सर एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है आसिफ जरदारी से रिलेटेड कि आसिफ जरदारी 2 दफा सदर इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के। फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट हुए थे तो वो किस नंबर पे थे? तो वो पीछे आ गया ना, ममनून हुसैन से पहले कौन था, आसिफ अली जरदारी के 11वां हो गए। तो सीक्वेंस में आता है ना, वो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये कह रहा हूँ कि एक पकड़ लेना, उसके आगे चले जाओ, उसके पीछे चले जाओ, वो नंबरिंग आपको मिलती जाएगी जो याद रह जाए। इसी तरह से पेपर में सवाल बन के आया था, मैं बता देता हूँ। ये नेशनल करंट अफेयर्स में डोनाल्ड ट्रंप, अब ट्रंप 2 दफा है इलेक्ट हो गए। वो अभी का पूछेगा कि उसका नंबर कौन सा, ये सवाल आया पेपर में, तो 49 नंबर क्या है इस टाइम। वो आपसे ये पूछ रहे जब पहले आया था तब कौन से नंबर पे था। इसका सेंटर में एक आया था, तो एक से पहले 48 निकाल दो, पिछले क्या रहेंगे 47। तो सीक्वेंस इस तरह से याद रखना है, एक पकड़ने में उसको बेस बना के आगे चलना। और ये असूल सिर्फ सदर के लिए नहीं है, हर डेट हर नंबर याद रखने के लिए ये असूल है। आपको वो इलेक्शन की डेट से पूछ ले, ठीक है, कि ये बताए 2023 के इलेक्शन कौन सा इलेक्शन था, आपको पता ही नहीं है एक चीज का, तो आप उसको क्या बताओ। ठीक है, या वो ये पूछ ले 1972 का पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं 71 में,
वो कौन से नंबर के इलेक्शन थे? आपको नहीं पता चलेगा। वो ये पूछ लिया आपसे, पाकिस्तान के पहले इलेक्शन कब हुए थे? पाकिस्तान का पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1961। ठीक है, ये बेस बना के आपको चलने, किसी एक चीज को पकड़े तो उसे बैक आने या उससे आगे जाना। समझ में आ रही मेरी बात सबको? तो करंट अफेयर तैयार करने का कुछ तरीका होता है। ये करो कि हमें एमसीक्यूज दे दे, हम लोग कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड डैश अमंग 191 countries in UNO Human Development Index। 161 नंबर है पाकिस्तान का। अच्छा, इसमें से 2-3 सवाल मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से। पूरी दुनिया में टोटल मुल्क कितने हैं? जिसे पूछूंगा उस्मान से बताया जरा। सर 195। 195। अच्छा, शफकत साहब। Yes, sir. 195. शफकत से पूछा।